और काम कर रहे थे, यानी एक सीट पे 4 लोग थे, जिसमें 3 लोग बच गए और एक हिमांशु जो था वो नहीं बच पाया। तो ऐसा क्या था कि एक सीट पे 4 ही लोग थे। दुर्घटना हुआ है तो फिर आखिर इनका जो बेटा हिमांशु सिंह था वो आखिर गया तो गया कहाँ? तीन लोग कौन सा ओलंपिक के तैराक निकले जो समुद्र पार करके निकल गए और सिर्फ हिमांशु ही मतलब कि डूबा। उसमें एक रजत नाम का व्यक्ति है। बार बार हम मतलब पुलिस से या प्रशासन से यही हम बोल रहे हैं कि हाँ उसको गिरफ्तार किया जाए। उतना दूर में ना ही जहाज का कोई मलबा मिला, ना ही कोई लाश मिली। जो न्यूज़ है वो झूठी कहानी है, ठीक है। टंकी से भरा हुआ था जहाज, तो तेल का कहीं रिसाव मैंने पानी में कहीं उसका असर तो दिए हैं एफआईआर में, उनको गिरफ्तार कीजिए। तो आज तक प्रशासन क्यों नहीं सुन रही है मेरी गुहार को? कुछ लिखा नहीं। तो ये पूरी तरीके से भरमाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हिमांशु मानव तस्करी के शिकार हो गए हैं और इनके द्वारा, क्योंकि इनके पास जो है आधा अधूरा ज्ञान बताया जाता है। उस डेट में कोई रिकॉर्ड है ही नहीं कि सिर्फ ऐसी कहानी हम आप लोग के समक्ष पेश करने जा रहे हैं, जिस कहानी को आप लोग सुनिएगा तो यकीन मानिए कि आप लोग के पैर तले ज़मीन खिसक जाएगा। जी हाँ, एक ऐसी माँ की कहानी हम आप लोग के समक्ष आज हम पेश करने जा रहे हैं, जिनके बेटा को बहला फुसला कर इनसे कहीं दूर मलेशिया ले जाया गया और इनको एक छोटी सी घटना के बारे में रूबरू कराया गया, जिसमें इनसे साफ तौर पे कॉल पे बात होती है कि आपका बेटा जो है शिप दुर्घटना में उनका देहांत हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाकी क्या कुछ इस कहानी में है इन्हीं की जुबानी जानते हैं। क्या नाम हुआ आंटी जी आपका? विभा सिंह। कैसे? जैसे जो लोग फेसबुक पे जुड़े हुए थे तो उनके द्वारा, मेरे देवर के द्वारा पता चला कि जो शिप में हिमांशु था वो शिप दुर्घटना हो गई है। लेकिन जैसे हम लोग को पता चला कि नहीं, ये शिप मतलब कहानी या जो न्यूज़ है वो झूठी कहानी है, ठीक है। उसमें एक रजत नाम का व्यक्ति है। बार बार हम मतलब पुलिस से या प्रशासन से यही हम बोल रहे हैं कि हाँ उसको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद में हम लोग को शुरू से ही अंदेशा रहा, वो एक तरह की कोई भी बात नहीं बताता है। दूसरी बात है, उससे जब हमारी बात हुई थी अगस्त में 2022 में, तो वो यही बोला था कि पहले आप उन लोग जो है 3 आदमी का जो नामजद हम लोग दिए हैं एफआईआर में, उनको गिरफ्तार कीजिए। तो आज तक प्रशासन क्यों नहीं सुन रही है मेरी गुहार को? क्या कितना दिन पहले एफआईआर की थी आप? पिछले साल 29 अगस्त 2023 में। घटना कब की है? घटना 2022 मतलब 2 जुलाई की है। यानी 2 जुलाई का घटना, 2 जुलाई 2022 का घटना, 2023 में इनका केस लिया गया और अभी जो है 24 समाप्त होने की ओर है। लेकिन आज तक ये न्याय की दरवाजे पर खटखटाती रही, लेकिन इनका एक बात कोई सुनने का तैयार नहीं। क्या आश्वासन दिया जाता है थाना की ओर से? पहले तो 1 साल तो हम भटकते रहे। उस समय इंस्पेक्टर में चौधरी सर थे, क्या नाम था, कौन चौधरी थे, वो तो कभी सुने नहीं। पेपर फाइल फेंक देते कि तुम्हारा बच्चा विदेश गया है, विदेश का मामला यहाँ कैसे होगा, तुम्हारा बच्चा विदेश है। लेकिन मेरा बच्चा तो यहाँ का है, मेरा बच्चा कहाँ गया उससे बहस नहीं है हमको प्रशासन से। लेकिन मेरा बच्चा तो यहाँ का है, विदेश का तो नहीं है। केस कौन लेगा? विदेश लेगा कि यहाँ लेगा कोई? यहाँ लेगा केस। लेकिन चौधरी सर उनके फिर वही केस मतलब ये लोग नहीं लिया। उस समय एसपी कांतिकेय सर थे, वो भी आए, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। उन्हीं के रीजन में हमारी मुलाकात हुई के अमित सर भैया हैं, उनसे एक इंसानियत के रिश्ता से आज हमारे साथ वो बहुत बुलंदी से खड़े हैं। और एक इंसानियत के रिश्ता हो या जो भी मतलब भगवान उनको जो भी बना के मेरे लिए भेजे, आज तक मेरे साथ लड़ रहे हैं निस्वार्थ एक माँ की से मतलब मदद करने के लिए। बाकी कोई लोग हमारे साथ नहीं है, हमसे जुड़े हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आपके बेटा शिप में हादसा दुर्घटना में उसका देहांत हो गया है? नहीं, शिप दुर्घटना तो हुई ही नहीं है, ये तो बरगाया जा रहा है। शिप दुर्घटना होती तो कंपनी से फ़ोन आती। अच्छा, कुछ उससे पहले किसी कंपनी वाले से बातचीत हुई थी कि हाँ ऐसे शिप दुर्घटना हुआ है? नहीं, हमारी तो कोई बातचीत नहीं है। यहाँ पे एक युवा साथी है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ वो जो मामला है उसको किस नज़र से देखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक माँ की पुकार है। इनको आज भी अंदर से जो है विश्वास है कि हमारा बेटा जहाँ भी है वहाँ सुरक्षित है। इसमें एक बात समझ में आ रही है कि इसमें जो है मानव तस्करी का भी खेल हो सकता है, क्योंकि इनके पास जो है आधा अधूरा ज्ञान बताया जाता है। उस डेट में कोई रिकॉर्ड है ही नहीं कि सिर्फ दुर्घटना हुआ है। तो फिर आखिर इनका जो बेटा हिमांशु सिंह था वो आखिर गया तो गया कहाँ? जो उनका शिप दुर्घटना हुआ
ऐसा कोई रिकॉर्ड है क्या कि उस दिन के उस डेट को शिप दुर्घटना हुआ था? देखिए, वो लड़का तो यहाँ से गया शिप पे नौकरी करने के लिए, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उसको ये बोल के, वो भी अनऑफिशियल खबर इनको आता है कि आपका बेटा दुर्घटना में नहीं बचा। ऐसा कोई भी उस टाइम उसके आसपास के किसी भी समय में ऐसा शिप दुर्घटना का कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं कोई न्यूज़ नहीं है। एक वेबसाइट क्रिएट किया गया जानबूझकर और उस पे ये बताया गया कि शिप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उसी मतलब कि फेक न्यूज़ के आधार पे ही वो सरकार, वहाँ की सरकार 200 नॉटिकल जांच करवाई समुद्र में। तो ऐसा है कि लड़का यहाँ मोतिहारी से जाता है, उसको ये बोल के लेके जाया जाता है वहाँ कि वहाँ पे शिप पे आपको नौकरी दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं होता है या नहीं होता है। क्योंकि वो लड़का मलेशिया पहुँच के अपने घर पे फ़ोन करता है कि माँ मैं मलेशिया में पहुँच गया हूँ, तो ये भी तो हो सकता है कि उसके कनपट्टी पे बंदूक रख के बोला गया हो कि तुम बोलो कि मैं मलेशिया में हूँ। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि मैं ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ जापान, 15 दिन बाद हमसे आपकी बात होगी, लेकिन वो 15 दिन अभी पूरा नहीं होता है। बीच में ही इनको अनऑफिशियली तरीके से एक न्यूज लिंक के माध्यम से सिर्फ खबर मिलती है कि हिमांशु जिस जहाज में था वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हिमांशु अब नहीं बचे। उनके साथ 3 लोग और काम कर रहे थे, यानी एक शिप पे 4 लोग थे, जिसमें 3 लोग बच गए और एक हिमांशु जो था वो नहीं बच पाया। तो ऐसा क्या था कि एक शिप पे 4 ही लोग थे? ऐसा एक कौन सा शिप था जिसपे 4 लोग ही थे? दूसरी बात कि अगर 4 लोग थे तो ऐसा तीन लोग कौन सा ओलंपिक के तैराक निकले जो समुद्र पार करके निकल गए और सिर्फ हिमांशु ही मतलब कि डूबा? तीसरी बात यह है कि जब वहाँ की मलेशियन सरकार जब वहाँ जांच करवाई 200 नॉटिकल में, 200 नॉटिकल मतलब 1 नॉटिकल का मतलब 8 किलोमीटर होता है, तो 200 नॉटिकल आप समझ लीजिए, उतना दूर में ना ही जहाज का कोई मलबा मिला, ना ही कोई लाश मिली, और ऐसा बताया गया था कि तेल टंकी से भरा हुआ था जहाज, तो तेल का कहीं रिसाव मैंने पानी में कहीं उसका असर कुछ दिखा नहीं। तो ये पूरी तरीके से भरमाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हिमांशु मानव तस्करी के शिकार हो गए हैं और इनके द्वारा FIR में जिन लोगों का नाम दिया गया है वो प्रशासन उनसे ना ही उनको पकड़ पा रही है और ना ही उनसे पूछताछ कर रही है। कहीं इसमें खाकी और खादी का तो खेल नहीं चल रहा है? अब जो भी हो हम लोग तो बता नहीं सकते, और अगर ऐसा है भी तो हम लोग तो न्याय तो प्रशासन से ही मांगेंगे, तो प्रशासन का इसमें रवैया ठीक नहीं है। अब ऐसा लगता है कि अब आप आए हैं, हम हैं, हमारे आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो अब एक न्याय का एक नया उम्मीद दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि माता जी को इनका बेटा मिल जाए, और ऐसा अगर कोई भी दुर्घटना हुआ हो तो इनको ऐसा कुछ सबूत मिले जिससे इनको भी संतुष्टि हो कि मेरा बच्चा जिंदा है या फिर मर गया। क्या हिमांशु से आंटी आपको लास्ट बात कब हुआ था? 18 जून 2022 में। उसके बाद में बात नहीं हुआ? बात नहीं हुई। क्या लगता है कि कहीं मानव तस्कर के शिकार तो नहीं हो गया था लड़का? ये तो मुझे एकदम शुरू से ही उसी समय जिस दिन हमारी बात लास्ट दिन हुई थी उसके बाद हमको लगा कि जो भी हो, एक माँ का दिल है, जो भी हो, उस दिन मेरे अंदर थोड़ा सा खटका था कि 15 दिन बोल के कहीं मेरे बच्चा के साथ कुछ ही लोग गलत नहीं करे। उस दिन मेरा दिल ही गवाही दिया। जिस दिन लास्ट दिन बात हुई थी हमारी, तो ये था एक माँ का दर्द। उस दर्द को ये आज जो है 3 वर्षों से झेल रही है और बार बार थाना के द्वारा यानी बिहार प्रशासन के द्वारा इनको आश्वासन दिया जाता है कि आप ही का काम हो रहा है, आप ही का काम हो रहा है, आप ही का काम हो रहा है, लेकिन इनके काम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। इसमें जब इन लोग से हम पूरी कहानी जानने का प्रयास किए तो मुझे इसमें एक ही बात लगा कि इसमें कहीं ना कहीं इनका जो लड़का हिमांशु था वो मानव तस्कर का शिकार हो गया है, और इसमें जो है घोर रहस्य है। अगर इस पे सही में पुलिस कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर सचमुच इस पूरे मामला का अगर जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। बाकी एक माँ का दर्द क्या कहता है आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं आगे। फिलहाल आप देख रहे थे GM खबर। वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।